तो एक बहुत ही फेमस डिबेट है जिसको हम कहते हैं भगवती वर्सेस सेन डिबेट। सब हेडिंग भगवती वर्सेस सेन डिबेट। ये इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ता है उसको पता होती है इसके बारे में। भगवती वर्सेस सेन डिबेट, भगवती वर्सेस सेन डिबेट। नाउ सी, भगवती कौन है? वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, वेरी रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती, जगदीश भगवती। और सेन कौन है? अमर्त्य सेन। दे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बोथ ऑफ देम आर राइट, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में वन ऑफ देम हैज वर्कड। अब ही इज अ प्रोफेसर शायद इन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, ही टीचेस इकोनॉमिक्स, एंड अमर्त्य सेन हैज टॉट इन हार्वर्ड, तो एंड MIT ऑल्सो। तो अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट है, अच्छा खासा इकोनॉमिस्ट है, ये भी सॉलिड इकोनॉमिस्ट है। अमर्त्य सेन के स्टूडेंट थे संजीव वर्मा सर, और संजीव वर्मा सर का स्टूडेंट मैं। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स संजीव वर्मा के पास पढ़ी, और संजीव वर्मा ने किससे पढ़ी है? अमर्त्य सेन से। एंड संजीव वर्मा डाइट फाइनली। जो ने किताब भी लिखी है ना इकोनॉमिक्स की, वो मिलेगी मार्केट में, संजीव वर्मा, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, ही डाइट। अच्छा, जगदीश भगवती और अमर्त्य सेन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? अब जगदीश भगवती कहते हैं कि अगर आपको इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहिए, आपको फुल फोकस करना पड़ेगा किस पे? ग्रोथ पे। फुल फोकस ग्रोथ पे करना पड़ेगा। रुको, अब मैं लिखाऊंगा आप ये। आपको अगर इकोनॉमी में क्या चाहिए? डेवलपमेंट। आपको फुल फोकस क्या करना चाहिए? आप जब धीरे धीरे ग्रो करोगे, आप जब ग्रो करोगे, डेवलपमेंट अपने आप बढ़ेगी। ये कौन कहते हैं? जगदीश भगवती। अमर्त्य सेन कहते हैं आप कितना भी ग्रो करो, डेवलपमेंट खुद से नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट को सीधा बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्शियसली डिसाइड करके। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, और जगदीश भगवती कहते हैं ये जो ग्रोथ आप कर रहे हैं इकोनॉमी में, इट विल ट्रिकल डाउन टू द बॉटम मोस्ट स्ट्रैटम ऑफ द सोसाइटी। ये ट्रिकल डाउन करेगी नीचे तबके तक, और नीचे तबका का भी वो भी ऊपर उठ जाएगा। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो इकोनॉमी में, 10 कंपनीज 50 कंपनीज ग्रो कर रही है, उन कंपनीज के ग्रो करने से वो ग्रोथ ट्रिकल डाउन करेगी, और छोटे छोटे तबके के लोग भी ऊपर उठेंगे। ये किसका मानना था? जगदीश भगवती। अमर्त्य सेन कहता है अगर आप ग्रो कर रहे हो, छोटा तबका तब तक ऊपर नहीं उठेगा जब तक आप उसको सीधे हाथ से उठाओगे नहीं। इसीलिए अमर्त्य सेन कहते हैं डायरेक्ट अटैक अप्रोच करना है। क्या करना है? डायरेक्ट अटैक अप्रोच, हाथ से इनको ऊपर उठाना है। ये खुद से नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो इनके बीच में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे दोनों में से कौन सा बंदा सही बात बोल रहा है। एक लाइन लिखेंगे, some economists believe that initially increased growth is required. Increased growth is required, and then development would happen through what is referred to as the trickle down theory. Through what is referred to as the trickle down theory. The trickle down theory. This means that increased growth would percolate down to the bottommost stratum. Increased growth would percolate down to the bottommost stratum of the society. Bottommost stratum of the society. अब देखो मैं समझाता हूं आपको ट्रिकल डाउन थ्योरी, TDT, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ना ये ट्रिकल डाउन थ्योरी हम एक केस स्टडी से समझेंगे जो रिसेंटली हमने देखा। इट वाज वन ऑफ द वेरी फेमस केस स्टडीज इन द वर्ल्ड। कोविड के टाइम भी इंडिया की इकोनॉमी व्हेन इट वाज एट द रॉक बॉटम, पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट 4%।
पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट इवन आफ्टर इम्पोजिंग लॉकडाउन। नाउ इस पर वर्ल्ड बैंक ने केस स्टडी की है कि पाकिस्तान कोविड में कैसे ग्रो कर पाया, और उसमें हमें कुछ रिमार्केबल चीज़ें सामने आई। एंड दैट वाज व्हाट द TDT इज, ट्रिकल डाउन थ्योरी। नाउ सी, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड। तो पाकिस्तान के पास तो है ही, उसके उनके पास तो लिमिटेड से भी लिमिटेड है, उनके पास कम पैसा है काफ़ी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वहाँ, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट को बुलाया और कहा कि व्हाट इज़ इट दैट वी शुड डू। तो ही ओनली गिव द आइडिया, आप क्या करो, आपके पास जो पैसा है वो पैसा आप लगाओ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। क्या लगाओ? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो हर सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकती, बिकॉज पैसा उनके पास क्या है? कम, लिमिटेड है। तो उनको बोला गया किस सेक्टर में पैसा लगाओ? कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जब पैसा लगेगा तो रिसोर्स कहाँ एलोकेट हो रहा है? तो जहां पर रिसोर्स एलोकेट होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो प्रोडक्शन किसकी होगी? कंस्ट्रक्शन गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ग्रो करने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगी। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो कर रहा है, आप मकाने बना रहे हो, उन्होंने वहाँ नेशनल हाउसिंग प्लान बनाया, 50 लाख घर बनाए उन्होंने कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स क्रिएट किए। अब कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? सीमेंट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जब कंस्ट्रक्शन ग्रो करने लगा, सीमेंट वालों की सेल्स बढ़ने लगी, सीमेंट की सेल्स बढ़ने लगी। और सीमेंट इंडस्ट्री में जो सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर जो वर्कर्स है, कौन? वहां पर जो वर्कर्स जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ने लगी, सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, वर्कर्स को इनकम मिलने लगा। जब वर्कर्स को इनकम मिलेगा, वो पहला काम उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री जाने आने तक वो पहले साइकिल से आते थे, उन्होंने अब 2 व्हीलर खरीदा, बाइक खरीदी, और सीमेंट की सेल्स बढ़ने से 2 व्हीलर की सेल्स बढ़ी। किसकी? 2 व्हीलर की। और हमने देखा है 2 व्हीलर की रिकॉर्ड सेल्स हुई है पाकिस्तान में। अभी 70 साल की हिस्ट्री में इतनी सेल्स 2 व्हीलर की नहीं हुई थी जितनी कोविड के टाइम में। अब ये क्या कर रहे हैं आप? एक सेक्टर पे ग्रो कर रहे हैं, वहां से ग्रोथ क्या हो रही है? ट्रिकल डाउन। क्या हो रही है? ट्रिकल डाउन। धीरे धीरे इनकी प्रोडक्शन बढ़ी, लोगों को इनकम मिलने लगा, तो ग्रोथ ट्रिकल डाउन हो रही है टू द बॉटम मोस्ट स्ट्रैटम। समझ गया आप? टू द बॉटम मोस्ट स्ट्रैटम। तो इसी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। आप ग्रोथ पे फोकस करो, ग्रोथ ट्रिकल डाउन करेगी कहां तक? नीचे तक। अब जब इकोनॉमी ग्रो करने लगी है, मुझे बताओ बॉटम मोस्ट स्ट्रैटम तक इकोनॉमी कैसे पहुंची? क्या मैं कह सकता हूं ये सब करने से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी? क्या मैं कह सकता हूं लोगों का इनकम बढ़ा? इनकम बढ़ने से क्या लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अच्छा खाना खाया होगा? तो बिल्कुल खाया होगा। न्यूट्रिशन बढ़ा होगा इकोनॉमी में, है ना? न्यूट्रिशन बढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो बच्चे माल न्यूट्रिशन मरेंगे नहीं भूख से। क्या उन्होंने एजुकेशन पे खर्चा किया होगा? बिल्कुल, अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा, एजुकेशन बढ़ने लगी। तो क्या हो रही है? अब ग्रोथ की वजह से आपको डेवलपमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, इनकम बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है। तो आपने तो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस किया, लेकिन ग्रोथ से आपको डेवलपमेंट मिली। ये कौन कह रहा है? जगदीश भगवती। दिस इज द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। समझ गए आप? बट दिस फेल्ड इन इंडिया। इंडिया में ये फेल हो गया। जगदीश भगवती का आइडिया डिड नॉट वर्क फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज ट्रिकल डाउन थ्योरी काम ही नहीं की इंडिया में। अब देखो क्यों। अब इंडिया को, ये तो पाकिस्तान का आइडिया था, अब इंडिया को देखो। आप इंडिया में हमारे पास 3 बड़े सेक्टर्स हैं। पहला आपका प्राइमरी सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर कौन है? एग्रीकल्चर। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, या जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज, और तीसरा सर्विसेज। 3 ही सेक्टर है ना। सर्विस के अंदर कौन कौन फिर आता है? क्वाटरनरी और क्यूनरी सेक्टर, वो भी देखा हमने। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। हमने कहा फोकस करो ग्रोथ पे, ट्रिकल डाउन करना है ना, फोकस करना है किस पे? ग्रोथ पे। तो हमने फोकस किया, और इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? सर्विस जबरदस्त ग्रो कर रही है इंडिया में। सर्विस जबरदस्त ग्रो कर रही है। अब सर्विस जब ग्रो करती है, उनको लोग चाहिए काम करने के लिए, उनको जब ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए।
तो इनको लोग चाहिए, अब सर्विसेज को लोग चाहिए, और लोग, मेजॉरिटी लोग कहाँ पर डिपेंडेंट है? लोग एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं। पीपल आर हियर इन दी एग्रीकल्चर। अब यहां से माइग्रेशन होनी चाहिए कहां की तरफ? सर्विसेज की तरफ। वर्कर्स कहां की तरफ जाने चाहिए? तभी उनको क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट। जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तब तक उनका इनकम नहीं बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो इनकम नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, बिकॉज इन डेवलपमेंट के लिए ग्रो करना ज़रूरी है, इनकम बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। और एग्रीकल्चर में है ही डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। जो मैंने आपको कहा, एग्रीकल्चर से ओवरली ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है। मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर पे अगर आपका प्लॉट है जहाँ पर 2 लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, इसी प्लॉट पे 20 लोग काम कर रहे हैं, जो बज़ाहिर उनकी हमें काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं। तो ये अनएम्प्लॉयड है असल में। 2 लोग काम कर सकते थे, आपने 20 लोग लगा लिए, तो ये हकीकत में अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो ऐसे बेकार का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को आपको कहाँ ले जाना था? सर्विसेज में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रही है? ग्रो कौन कर रहा है? सर्विस। एम्प्लॉयमेंट भी वही होगी। तो एग्रीकल्चर से लोग जब गए सर्विसेज में, क्या वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे? सर्विसेज में कौन आपको चाहिए? जो सर्विस प्रोड्यूस कर सके। आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स चाहिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग पीपल चाहिए जो बीपीओज, केपीओज में काम कर सके, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जाकर काम कर सके, जो सेल्स का जॉब कर सके। ये सारे लोग सर्विस जॉब करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में, रूरल एरिया में ना एजुकेशन है ना कुछ है, वो कैसे सर्विसेज में एब्जॉर्ब हो सकते हैं? तो वो जब गए सर्विसेज, वहां पर उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही नहीं थी। वाई? बिकॉज इनके पास वो स्किल्स ही नहीं है कि ये कहां पर एब्जॉर्ब हो सके। तो ये लोग वापस आ गए कहां पर? एग्रीकल्चर में। तो ग्रोथ कहां हो रही है लेकिन लोग कहां है? एग्रीकल्चर में। क्या ये ट्रिकल डाउन होगी? ये ट्रिकल डाउन नहीं होगी। वाई? बिकॉज वी हैव अ मिसिंग लिंक। वी हैव अ मिसिंग लिंक इन द इकोनॉमी। मिसिंग लिंक कौन सा है हमारा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। असल में ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल रही थी, ये कहां पर मिलनी चाहिए थी? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री बड़े लेवल पे सेटअप होनी चाहिए थी। अब एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। वहाँ मैनुअल जॉब ही तो करना है उनको। एक महीने की ट्रेनिंग दी, वो जॉब कर लेंगे। उनको दिखाना है कैसे चीज़ें बनानी है, वो बना लेंगे। तो असल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का मादा किस में होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। और इंडिया की इंडस्ट्री अभी तक हमारी बनी ही नहीं। असल में हमारी इंडस्ट्रीज बहुत कम लेवल पे है। तो जब इंडस्ट्रीज ही आपकी कम है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं हो रहा और लोग यहाँ से वहाँ की तरफ जा ही नहीं पा रहे। समझ गए आप? Because we have a missing link of industries, that is why India's growth is not trickling down to the bottommost stratum. समझ गए? लिखो. However, the high growth rate achieved since 1990s questions the trickle down theory in India. Questions the trickle down theory in India. Reasons क्या क्या है? Reasons why trickle down theory didn't work. Number 1, Indian economy has a structural problem. Indian economy has a structural problem of excessive dependence on agricultural sector. Of excessive dependence on agricultural sector. Number 2, the sector which employs majority of the people contributes least to the GDP. Contributes least to the GDP. Next point. In India's growth process, there has been a missing link. There has been a missing link of not achieving
maturity in manufacturing sector, of not achieving maturity in manufacturing sector, which is the sector that leads to larger employment opportunities, which is the sector that क्या लिखा that leads to larger employment opportunities. आप एक 50 वर्ड का क्वेश्चन लिख कर लाएंगे, इंडिया में सर्विस सेक्टर का अर्ली बूम क्यों हुआ, इंडिया में सर्विस सेक्टर में अर्ली मैच्योरिटी क्यों हुई, इंडस्ट्रीज मैच्योर होने से पहले ही सर्विसेज मैच्योर क्यों हुई, why was there an early maturity of service sector, why was there an early maturity of service sector, early maturity of service sector. 50 वर्ड्स, छोटा सा क्वेश्चन है. चलिए, अब आपको समझ आ गया कि इंडिया में ट्रिकल डाउन थ्योरी वर्क नहीं कर रही. तो अमर्त्य सेन ने क्या कहा, अमर्त्य सेन ने कहा आप वेट क्या कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो ये ग्रोथ कहां तक पहुंचे, ट्रिकल डाउन हो लोगों तक, लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंचेगी. आप क्या करो, लोगों को सीधा ऊपर उठाओ. तो इसके लिए उसने क्या अनाउंस किया, डायरेक्ट अटैक अप्रोच. यानी आपको पॉवर्टी को कम करना है. पॉवर्टी कम नहीं होगी कि यहां से ट्रिकल डाउन होके इधर आएगी ग्रोथ तो फिर पॉवर्टी कम होगी, नहीं, आपको पॉवर्टी कम करनी है, सीधा उनको जॉब दो. वही क्या था आपका मनरेगा. मनरेगा क्या था, डायरेक्ट अटैक अप्रोच. गरीब कल्याण योजना, सीधा अकाउंट में पैसा डाल दिया. ठीक है ना. ये सारी प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, औरतों के अकाउंट में सीधा 6,000 रुपए. ये सारी स्कीम्स डायरेक्ट अटैक अप्रोच में आती है. बिकॉज इंडिया में ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या हो गई है, दैट इज वाई हम डायरेक्टली पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं विद डायरेक्ट अटैक अप्रोच. ये अमर्त्य सेन ने कहा था. ठीक है. तो डेवलपमेंट ऐसे होगी अब इंडिया में थ्रू द डायरेक्ट अटैक अप्रोच.